हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। आज एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 6 है। तो ये सेशन रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 1000 में कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 1000 दे रखा है 1000। इसमें मैं 45 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो यहाँ पर 45 से ले जाऊँगी। 45 दूनी के 90, यहाँ आ जाएगा 90। अब फिर यहाँ से बचा 1 और 00, फिर दो बार में चला जाएगा 45 दूनी के 90। तो यहाँ से सिर्फ बचेगा 10, यहाँ से बच जाएगा 10। यानी तो ये पता करने के लिए सबसे छोटी संख्या 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये चेक करने के लिए यहाँ पर है 45 में जो शेष आया है ये रिमाइंडर अब नहीं जा पाएगा भाग 45 का इसमें। तो ये हो गया शेष। इस शेष को 45 में से माइनस कर लेंगे, तो 45 में से माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 35 जो कि हो जाएगा। तो 1000 में सबसे छोटी संख्या 35 जोड़े जाने पर यहाँ पर 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान है, मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। यहाँ पर 1000 है, 1000 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले यहाँ पर 45 है, 45 का भाग लगा लेंगे 1000 में भाग लगा लेंगे। उसके बाद ये जो शेष आया है शेष को 45 में से घटाएंगे, यानी 35 आ जाएगा। 35 आ गया तो 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 35 जोड़ दिया जाएगा तो 1000 जो कि 1000 में 35 जोड़ दिया जाएगा तो 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 1% के आधे को दशमलव में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 1% है, 1% के आधा हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का 1% 1/100 हो जाएगा, पर 1% 1/100 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 1/200 हो जाएगा। 1/200 को जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 और 2 3 अंक है, तो यहाँ पर 0 दशमलव लग जाएगा 3 अंक के बाद जो कि दशमलव लग जाएगा और ये चला जाएगा। यहाँ पर 100 मान लेंगे, तो यहाँ पर 1 है तो 0 मानकर यहाँ 5 दूनी के 10 दो बार में चला जाएगा। यदि 10 मानते हैं तो यहाँ पर 0 दशमलव ये हो जाएगा 0.005 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ से आ गया 200, ये 1% का आधा हो जाएगा 1/2 और 1/2 का 1% 1/100 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 200 में यहाँ पर 1 है तो 1 है और बटा में 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। और 1/2 होता है 0.5, 0.5 होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको मान लेंगे 0, यहाँ 0 मान लेंगे यानी 5 दूनी के 10 5 बार में चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 3 अंक था तो दशमलव के बाद ये 3 अंक हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में एक सही 1/4 चक्कर लगा लेता है तो दौड़ का कितना भाग शेष रहा। तो यहाँ पर हो जाएगा
एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में 1/, जो कि 1/4 चक्कर लगा लेता है, तो यहाँ आ जाएगा 5। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे 1/4 को, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 और 1 हो जाएगा 5। यहाँ पर आ जाएगा 5/4। एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में 1/4 चक्कर लगा लिया, तो शेष निकालने के लिए यहाँ पर माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 चौका 20, 20 में से माइनस हो जाएगा यहाँ पर 5 और बटा में रहेगा 4, तो हमें शेष निकालना है। तो शेष निकालने के लिए यहाँ से आ जाएगा 15, 20 माइनस 5 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 15/4। तो 15/4 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बेहद ही सिंपल है। 5 चक्कर की दौड़ में उसने 1/4 चक्कर लगा लेता है, तो शेष यहाँ पर दौड़ का कितना भाग शेष बचा, तो 15/4 बच जाएगा। टोटल है 5 और उसका 1/4 जो कि 5/4 हो जाएगा। यहाँ पर 20 माइनस 5/4, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः विभाजित हो जाएगी, यानी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 11 और 13 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यानी विभाजकता। तो यहाँ सिर्फ आ जाएगा 11 और 13 का मल्टीपल। तो 11 और 13 का मल्टीपल ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद है ये तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 10 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 90 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर 10 MDH कंसेप्ट लग जाएगा। 10 व्यक्ति 10 मैन किसी कार्य को 90 दिन में करते हैं, बराबर हो जाएगा यदि 8 व्यक्ति और बढ़ा दिए जाए, यानी 10 में ही 8 और बढ़ा दिया जाए तो उसी काम को पूरा करने में कितना कम दिन लगेगा। तो 10 + 8 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 18। 18 कितना कम समय लगेगा यहाँ से निकालना है। इसको काट लेंगे, 18 × 5 = 90, 5 से चला जाएगा, 5 × 10 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 50। 50 आ गया, ये हो गया 50 डेज। और यहाँ से जो कि टोटल है 90, इस 90 में से 90 दिन में पूरा करते हैं, 90 में से 50 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि कहा गया है कितना कम दिन लगेगा। यहाँ पर दे रखा है कितना कम दिन लगेगा, यही पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 40 दिन कम लगेगा, 40 दिन जो कि कम लगेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बेहद ही सिंपल है, एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। 10 व्यक्ति हैं, किसी काम को 90 दिन में कर रहे हैं, यदि 8 व्यक्ति और बढ़ा दिए जाए, यानी उसी 10 में 8 व्यक्ति बढ़ने के कारण ये 18 हो जाएगा। तो 18 से 90 5 बार में चला जाएगा, 5 × 10 का मल्टीपल हो जाएगा 50। और टोटल जो कि 90 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो 90 में से 50 को माइनस कर लेंगे, 40 दिन जो कि कम लगेगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति 75 रुपये में 15 नींबू खरीदता है और उसे कितने दाम पर 75 रुपये में 15 नींबू खरीदता है, उसे कितने दाम पर 1 दर्जन नींबू बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 75 बटा हो जाएगा 15, यानी यहाँ रुपीज आ जाएगा और यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 75 रुपये में 15 नींबू खरीदता है, यदि वो एक नींबू 75 रुपये में 15 नींबू खरीद लेता है और कितने दाम पर 1 दर्जन खरीदे, कितने दाम पर वो 1 दर्जन
1 दर्जन खरीदे, बेचे, सॉरी यहाँ पर दे रखा है बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो 1 पर दर्जन, 1 दर्जन में 12 होता है तो बाटा हो जाएगा 12, 20% का लाभ, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 से 120, 100 से 120 हो जाएगा क्योंकि 20% का लाभ कहा गया है, तो 100 पर 20 का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस में इस क्वेश्चन को क्रॉस मेथड लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, ये चला जाएगा 15 पचे 75, तो 120 5 इंटू हो जाएगा 120, बराबर कर लेंगे, यहाँ पर है 100/12, इसमें 100/12 में 100 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 100/12, 100 x हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 12, 100 x और बटा में 12 हो जाएगा। ये काट लेंगे इसको, 4 तिया 12 और ये चला जाएगा, पहले इसको काट लेते हैं, इसको हटाइए। अभी यहाँ पर 12 रहेगा, 20 छक्का 120 और 20 बचे 100, 20 बचे 100, ये 5 से चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 बचे 30 और फिर ये चला जाएगा 3 से, यहाँ 5 से ये 5 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा और ये चला जाएगा 120, जो कि क्रॉस में मल्टीप्लाई 120 6 से तो चला गया है, यहाँ पर 6 है, 6 इंटू 12 कर लेंगे, 6 इंटू 12 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 72, तो 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 169 सेंटीमीटर है एक खंभे के सहारे खड़ा हुआ है, वह अपनी छाया 130 सेंटीमीटर मापता है। खंभे की लंबाई ज्ञात करें यदि उसकी छाया जो कि 420 सेंटीमीटर लंबी है। ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई 169 है, एक खंभे के सहारे खड़ा हुआ है और उसकी छाया 169 बटा कर लेंगे, उसकी छाया है 130, जो कि 1 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 169/130। तो यहाँ पर दे रखा है यदि उसकी छाया 420 सेंटीमीटर है, तो 420 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई पूछी गई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 420 का, 420 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको काट लेंगे, ये चला जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये 13 बार में चला जाएगा और शून्य से शून्य चला जाएगा। यहाँ पर 13 इंटू 42 कर लेंगे, 42 इंटू 13 कर लेंगे, 13 दूनी के 26 और 13 चौका 52 और 2 54, तो 546 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 13:11 है। फादर का है और सन, फादर है 13 रेशियो और उसके पुत्र जो कि 11 रेशियो हैं। 9 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात 5:4 था, तो ये तो परसेंटेज है, प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज से 9 साल पूर्व कहा गया है, 9 साल पहले, तो 9 साल पहले प्रेजेंट एज से 9 साल पहले पर जाने के लिए यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा। जब यहाँ माइनस का 9 आ जाएगा, जब यहाँ पर फादर का माइनस का 9 होगा तो सन का भी माइनस का 9 हो जाएगा। उसके बाद का रेशियो 5:4 है। यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13 चौका 52 और 55,
इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3 रेशियो आ जाएगा। ये 52 और 55 कैसे आया यहाँ पर, जो कि यहाँ से 3 रेशियो आ जाएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर 13 चौका 52 है और 11 बचे 55। फिर यहाँ है 9 × 4, यहाँ से आ जाएगा 36 और 5 × 9 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 45। 45 - 36, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा 9 का। तो एक रेशियो का मान जो कि 9 है, 9 के बराबर कर लेंगे। 3 रेशियो को 9 के बराबर कर लेंगे तो यहाँ से एक रेशियो बराबर आ जाएगा 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 3। एक रेशियो बराबर 3 आ गया। तो कहा गया है 5 साल बाद पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 3। एक रेशियो का मान 3 आया है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 39 हो जाएगा। 39 हो जाएगा। 5 साल और पुत्र की आयु 5 साल बाद के बीच का अंतर पूछा गया है। तो यहाँ से तो आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करने पर 33 आ जाएगा। और इस 33 में भी 5 साल बाद पुत्र की आयु 5 साल बाद, तो यहाँ पर प्लस का 5 कर लेंगे। यदि 5 साल पहले दिया रहता तो यहाँ पर माइनस का 5 करते और 33 में से माइनस करते, लेकिन यहाँ 5 साल बाद कहा गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 38 आ जाएगा। और उन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया है तो पिता का, फादर का जो कि परसेंटेज और सन का जो कि 5 साल बाद का एज, सन का जो कि 5 साल बाद का एज है 38 और पिता का है यहाँ पर 39 आ गया है। 39 आ गया है। इन दोनों का अंतर पूछा गया है, अंतर, तो यहाँ से अंतर आ जाएगा 1 साल का। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 168 मीटर और 126 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 74 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन की लंबाई को सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ट्रेन 1 जो कि है 168 प्लस कर लेंगे 126 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों, पहली ट्रेन जो कि 74 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर लेकिन विपरीत दिशा में चल रही है। जब भी विपरीत दिशा में पूछी जाए तो यहाँ पर सापेक्ष चाल में यहाँ इन दोनों का स्पीड जो कि जुड़ जाता है। यदि एक ही दिशा में जब ट्रेन, जैसे कि ये ट्रेन है, यदि ये एक ट्रेन इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है, यानी विपरीत हो गया ना, तो यहाँ पर ऐड हो जाता है। यदि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में जाता है उस केस में माइनस लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर विपरीत है तो विपरीत अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 74 प्लस हो जाएगा 52। और इसको ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और मीटर यहाँ पर सेकंड में जब ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में सेकंड दे रखा है तो इसको 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसलिए ताकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला जा सके। तो यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों का सम कर लेंगे तो सम आ जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 5 12, 126 गुना कर लेंगे 5/18 से 126 7 बार में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से इन दोनों का सम कर लेंगे, इन दोनों ट्रेन की लंबाई का सम कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 और 2, यानी यहाँ से आ जाएगा 14, 6 और 2 8 और 1 9, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 2, तो 294 रह गया। 7 से काट लेंगे तो ये 7 चौक 28 4 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ पर बचा 1 7 दूनी 14, यानी 42, यानी यहाँ से 42 आ गया। तो अब इसको 42 आ गया और बटा में यहाँ पर
5 है, सिर्फ 5 बचा है, तो 42/5 करेंगे तो यहाँ से 42, 8 5 40, और फिर दशमलव लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, दशमलव लग जाएगा, और 5 चौका 20, तो 8.4 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 12x3, 9x स्क्वायर, 8a3x का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा 9ax स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 8a3x, और बटा में हो जाएगा 12x3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से चला जाएगा 4 तिया 12, 3 से, और 4 दूनी 8, फिर ये 3 तिरिके 9 चला जाएगा। यहाँ पर x³ है तो x³ यहाँ से, तो ये x स्क्वायर कट जाएगा और फिर ये भी x कट जाएगा सिर्फ x³ से। यहाँ स्क्वायर है और यहाँ x है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी x³ हो गया, तो इसलिए x³ कट गया, राइट। अब हर यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है। जब कुछ भी नहीं बचा है तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 और 2, यहाँ से आ जाएगा 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर है a का पावर क्यूब और यहाँ पर है सिर्फ a, तो यहाँ से आ जाएगा 4 6 a की पावर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कार्य समाप्त करने में पहला व्यक्ति को लगता है 24 दिन, दूसरे को लगता है 9 दिन, तीसरे को लगता है 12 दिन। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला व्यक्ति है जो कि लेता है 24 दिन का समय, दूसरा व्यक्ति लेता है 9 दिन का समय, तीसरा व्यक्ति ले लेगा यहाँ पर 12 दिन का समय। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो कि 72 ले लेंगे। यहाँ पर 24 या 72 हो जाएगा और 9 8 72, और ये चला जाएगा 6 से 12 6 72। फिर कहा गया है दूसरा और तीसरा व्यक्ति मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद, यानी कार्य शुरू हुआ, आरंभ हुआ, उसके 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। तो कौन? दूसरा और तीसरा। तो इन दोनों का सम कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 14 दिन, 14 इनका इफिशियंसी हो जाएगा। और इसमें 3 दिन बाद कार्य छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 42 आ गया। अब ये 42 ये है टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क में से 42 को माइनस करना होगा क्योंकि कार्य शुरू हुआ उसके 3 दिन बाद ही ये लोग छोड़ दिए। तो यहाँ पर कार्य को घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30 दिन, यहाँ से 30 दिन आ गया। अब कहा गया है बचे हुए कार्य को समाप्त करने में पहला व्यक्ति को कितना समय लगेगा। तो बचा हुआ कार्य है 30, शेष कार्य जो कि 30 है, तो 30 कार्य को ए करेगा 3 की इफिशियंसी से, ए की इफिशियंसी जो कि 3 है, यहाँ से आ जाएगा 10 दिन। तो 10 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% की वृद्धि, लंबाई में 15% और चौड़ाई में 20% की कमी किया जाता है। लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर लंबाई में वृद्धि हो रहा है, यहाँ कंसेप्ट लग जाएगा, मैं बता दे रही हूँ। एल जो कि लंबाई को, तो लंबाई में वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई यहाँ पर माइनस का बी आ जाएगा और माइनस का 15 गुना हो जाएगा क्योंकि 15
गुना हो जाएगा 15, सॉरी एल लंबाई इंटू चौड़ाई और बटा में हो जाएगा 100। यही वाला कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 15 माइनस का 10 माइनस 15 इंटू 10 बटा हो जाएगा 100। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3.5। इस क्वेश्चन का 3.5%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि 5a बराबर है 13, b बराबर है 7c हो तो abc का मूल्य ज्ञात करें। यहाँ ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। यहाँ है 5a बराबर है, जब भी यहाँ पर संख्या और वेरिएबल दोनों साथ में दे रखा हो तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर 3 रेशियोज हों तो इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ से ले लेंगे 5 इंटू 13 इंटू ले लेंगे 7। ये हो गया। यहाँ 5 है और यहाँ पर भी 5 है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर 13 इंटू 7 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 91। यहाँ से 91 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 13 है और तो 13 यहाँ पर भी है, 13 को यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ पर 7 इंटू 5 का मल्टीपल हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहद ही ईजी तरीका है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है तो इस 7 को इसमें छोड़ देंगे। यहाँ पर फिर 13 इंटू 5 कर लेंगे 65। तो 51, 35 और 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 91, 35 और 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस टाइप के क्वेश्चन आप भी इसी प्रकार करिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 28, 32 और 48 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में 13 शेष बचे। तो यहाँ से सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर 5 अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे। यानी यहाँ से हो जाएगा 10,000 हो गया, राइट। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे इसका 18, 28, 32 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। 3 से ले जाएंगे, 3 छक 18, 28 नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर 32 भी नहीं जाएगा। उसके बाद ये 16 दिया 48, 2 से ले जाएंगे, 3 दूनी 6, ये है 28 जो कि 14 से चला जाएगा। ये 16 दूनी के 32 और 8 भी चला जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 3 नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर इसको ले जाएंगे 4 से, 3 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब यहाँ से 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 3, 2, 7 बचा। इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर यानी एलसीएम निकल कर आ जाएगा इनका। एलसीएम बराबर हो जाएगा 20, 16 यहाँ से एलसीएम आ गया तो एलसीएम बराबर हो जाएगा। यहाँ एन बराबर होता है एलसीएम इंटू के प्लस यहाँ पर आ जाता है रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है। तो एलसीएम है 2016 और रिमाइंडर यहाँ पर के का क्या मान रखें ताकि हमें और रिमाइंडर जो कि 13 आ जाएगा ताकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए। तो यहाँ पर के का क्या मान रखें, के का चौथा मल्टीपल जो कि लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा 64 और 64 0। उसके बाद ये हो जाएगा मैं के की जगह पर 5वां मल्टीपल रखती हूँ तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर 5वां मल्टीपल रखूँगी तो
तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 पचे 80 हो जाएगा और फिर 20 पचे 100, 20 पचे 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 100 80 और इसमें हम 13 ऐड कर लेंगे के जगह पर। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया है 10,080 और 10,080 में फिर 13 को ऐड कर लेंगे, 13 9 और डबल शून्य। अब कौन सा ऑप्शन जो कि राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कर लेती हूँ ऐड इनको, 00 9 और 3। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 28 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक की कितनी मात्रा को 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक वाले 24 किलोग्राम नमक के साथ यहाँ पर दे रखा है मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम मिश्रण को 29.90 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ हो। तो सबसे पहले यहाँ पर 15% का लाभ होता है, 15/100 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 दिया 15 और ये चला जाएगा 20 पचे 100, 5 से तो 20 से प्रॉफिट हो रहा है, 20 से 23 हो जाएगा और 29.90 रुपये। तो 29.90 के बराबर कर लेंगे, 29.90 के तो इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 29.90, 13 से काटेंगे तो यहाँ पर 1.3 आ रहा है और इस 1.3 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, 1.3 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 26 और ये 0.0 से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 26। अब सॉल्व कर लेते हैं। 28 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। 28 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक की कितनी मात्रा, तो मात्रा को क्वांटिटी को x मान लेते हैं और मात्रा को 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 24 किलोग्राम, यहाँ पर क्वांटिटी 24 है तो 24 को लिख देती हूँ, 24 है इसको लिख देती हूँ। यहाँ से आ जाएगा 26 जो कि यहाँ से जो टोटल आया है यहाँ पर 26 इसको लिखूँगी और यहाँ पर एलिगेशन लगा दूँगी। 28 में से 26 चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, 26 में से 16 जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10। तो इसको काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 5:1, एक रेशियो का मान है 24, एक रेशियो का मान 24 है तो 5 का पूछा गया है, इसका x का मान पूछा गया है तो यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई कर लूँगी 5 में तो 24 बचे, ये होता है 24 5 120। तो x का मान निकल कर आ जाएगा, यही पूछा गया था 120। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। गाइज आज का ये सेशन यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, जो चैनल पे नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।